Madam, you can start now. Okay. Good evening to all. My name is Pratiksha Sahanke. Today I am going to teach you maths. And if you have any question, then put it in a chat box. Okay. My screen is visible. Okay. Today I am going to teach you one topic of mathematics, which will help you in our scholarship examination. So today I am going to start division. Okay. तो हम सबको पता है कि हम डिवीजन क्यों यूज करते हैं. तो आपको मैं एक डिवीजन हम कब यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख के बताऊंगी. द डिवीजन इज अ मेथड ऑफ distributing a group of things into equal parts. Okay. What is the division? The division is a method of distributing a group of things into equal parts. Okay. मतलब हम डिवीजन कब यूज करते हैं, जब हमें एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है और उसको हमें एक इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है. आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगी. सपोज आपके पास एक पर्सन है, उनके पास समझो 10 चॉकलेट्स है. ओके. 10 चॉकलेट्स है और आपको अगर 5 बच्चों में ये इक्वली बांटने हैं. ओके. 1 2 3 4 एंड 5. ओके. ये 5 पर्सन है, इनमें आपको अगर 10 चॉकलेट्स इक्वली बांटने, तो आप क्या यूज करोगे? डिवीजन. राइट. मीन्स आप क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 5. ओके. मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. इसका मतलब क्या है कि हर एक पर्सन को कितने मिलेंगे? 2 चॉकलेट्स ईच. राइट. तो हम डिवीजन कब यूज करेंगे? देखो, द डिवीजन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. ओके. यहाँ पे ग्रुप ऑफ थिंग्स क्या है? 10 चॉकलेट्स. राइट. अगर एक पर्सन के पास 10 चॉकलेट्स है, या हम समझे कि अगर आप दुकान में गए, ओके, और आप 5 फ्रेंड्स हो, राइट, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 10 चॉकलेट्स चाहिए. आप 10 चॉकलेट्स ले लोगे, फिर आप कैसे बांटोगे? इक्वली. तो आप क्या करोगे? डिवीजन यूज करोगे. फिर आप क्या करोगे? 10 चॉकलेट्स को 5 पर्सन में इक्वली बांटेंगे. राइट. तो हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हर एक को कितने आएंगे? 2 चॉकलेट्स. राइट. ओके. सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो. ओके. नाउ मैं आपको यहाँ पे एक मेथड बताऊंगी. अगर आपको डिवीजन डिवाइजर पता है? डिवीजन डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर. तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैसे करेंगे. देखो, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी. 9. ओके. 9 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया, ओके, अगर हमने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8. राइट. तो 9 माइनस 8 1. ओके. तो इसमें
हमारा डिविडेंड क्या होगा? 9। क्या होगा? डिविडेंड। ओके, इसमें हमारा डिवाइजर क्या होगा? 2। डिवाइजर। ओके, हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 1। रिमाइंडर 1। और 4 को क्या बोलेंगे हम? क्वोशंट। या ये क्यू है, हाँ, क्यू, क्वोशंट। ओके, तर मी इथे काय सांगते तुम्हाला की जर आपण 9ला 2 ने डिवाइड केलं तर काय येतं? 2 4 जा 8 आणि 9 मायनस 8 1. तर आपण ह्या सगळ्या ज्या आहेत ह्या ज्या नंबर्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? इथं 4 आहे. ओके, 2 त्याला आपण क्वोशंट म्हणतो. जेणे आपण डिवाइड करतो त्याला आपण डिवायझर म्हणतो. राईट? ज्याने आपण डिवाइड करतो त्याला आपण डिवायझर म्हणतो. ज्याला आपण डिवाइड करतो त्याला डिव्हिडंड म्हणतो. आणि जो आपला रिमेनिंग येतो, ओके, 9 मायनस 8 काय येतो आपला? 1. तर त्याला काय म्हणतो आपण? रिमाइंडर. राईट? आणि 2 4 जा 8. राईट? जो वरती येतो त्याला काय म्हणतो आपण? क्वोशंट. ओके, समझ में आ रहा है क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे यस नो. ओके, तो समझ में आया हमारा क्या है कि डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, जो रिमेनिंग में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. ओके, तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 1. राइट? और हमारा जो ऊपर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. ओके, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर समझो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको डिविडेंड दिया गया है, आपको रिमाइंडर दिया गया है, फिर आपको क्वेश्चन आया कि डिवाइजर फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. ओके, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है. मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो फॉर्मूला. उसका फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर. ओके, तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? अगर समझो, ओके, तो अगर आपको समझो डिवाइजर दिया गया है, ओके, अगर आपको डिवाइजर दिया गया है तो आप क्या करो? डिवाइजर दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. तो आप इस फॉर्मूले के यूज से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी फाइंड कर सकते हो. मतलब ये कोई चारों में से अगर 3 दिया गया हो तो आप एक कैसे भी फाइंड कर सकते हैं. इस फॉर्मूले से यूज करके आप कौन सा भी एक जिसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है जो फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. आपको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ओके, सपोज आपको दिया गया है डिविडेंड, आपको सॉरी, हाँ, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे? 12 ओके, आपको डिविडेंड दिया गया है 12, डिवाइजर दिया गया है जिससे डिवाइड करोगे 5. ओके, आपको क्वेश्चन दिया गया है
2, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? अभी ये सब वैल्यू आप किस में पुट आउट करो, इस फॉर्मूले में पुट आउट करो। ओके, आपको डिविडेंड दिया गया है, डिवाइजर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप? डिविडेंड इस फॉर्मूले में पुट आउट करो। ओके, 12 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस, समझो हम रिमाइंडर को x मानेंगे। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? 12, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे, 5 इंटू 2 10, ओके, 10 प्लस x, सॉरी, हाँ x है वो। अगर अभी हमको x फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? 12, आपको ये पता होगा कि इक्वल टू की इस साइड हम ले जा सकेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, राइट? इक्वल टू x, तो आंसर क्या आएगा? पुट करो चैट बॉक्स में, आंसर क्या आएगा? राइट, अनघा, पवार, दीपिका, अदिति, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2। ओके, समझ में आया सबको? मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, अब आप बताना मुझे। ओके, मैं आपको अभी ऐसा सॉल्व करके नहीं दूंगी, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, समझ में आया? एक फॉर्मूला लिख लो, फिर आपको सॉल्व करते आएगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगी। हाँ, सपोज यहाँ पे डिविडेंड होगा आपका 24, डिवाइजर है 2, रिमाइंडर है 0, तो क्वेश्चन क्या आएगा? सॉल्व करो, आपको मैं 5 मिनट्स देती हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे बोल देना, चैट बॉक्स में लिख देना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। वेरी गुड, 12 आ रहा है ना? राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 12। ओके, आंसर क्या आ रहा है? 12। वेरी गुड। तो आज आपको मैं अभी एग्जाम्पल्स लूंगी थोड़े, जिससे आपको और समझ में आएगा। ओके, टेक्स्ट, add question, medium distributes (32) chocolates in students if each students got 2 chocolates, then how many
students got chocolates. ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हम रीड करेंगे फिर से. ओके, Madam distributes 32 chocolates in students. If each students got 2 chocolates, then how many students got chocolates? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, राइट? मतलब आपके पास टोटल 32 चॉकलेट्स हैं, मैडम के पास 32 चॉकलेट्स हैं, उन्हें बच्चों में स्टूडेंट्स में बांटनी है. तो किसको पर हेड कितने दे रहे? 2 दे रहे हैं. ओके, हर एक को कितने दे रहे? 2. तो हमें पर कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? ओके, वो तो नहीं पता, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे फाइंड कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको. ओके, 32 चॉकलेट्स, हर एक को कितने मिल रहे हैं? 2 चॉकलेट्स. तो हम क्या करेंगे, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? मतलब हमको स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है क्लास में वो इससे पता चलेगा. ओके, तो 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, this 2, 2 6 जा 12. ओके, तो यहाँ पे मुझे बोलो कितने स्टूडेंट्स है, जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 16, राइट. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसमें डिविडेंड क्या है? ये सब मैंने आपको जो बताया, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, मुझे बताओ ये क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है? डिविडेंड 32, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, रिमाइंडर 0, राइट. क्वेश्चन क्या है? ओके, एंड डिवाइजर 2, वेरी गुड. ओके. तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 16 स्टूडेंट्स है. कितने हैं? 16 स्टूडेंट्स. समझ में आया क्वेश्चन? किसको समझ में आया? जिसको नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिखिए. किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई है कि किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? सगळ्यांना येतंय का? समजतंय का? ज्यांना मराठीत काय एक्सप्लेन करू का परत? सगळ्यांना समजलं? कोणाला नाही समजलं टाका, काय प्रॉब्लेम नाही. नो माया भारी. ओके, सांगते परत मी. तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से बताती हूँ. देखो, मैडम डिस्ट्रीब्यूट 32 चॉकलेट्स इन स्टूडेंट्स. ओके, तो एक क्लास है, समझो 5th का क्लास है, उसमें मैडम के पास कितने चॉकलेट्स है, टीचर के पास कितने? 32 चॉकलेट्स है. ओके, 32 चॉकलेट्स है. ओके, मैडम के पास कितने चॉकलेट्स है? 32. और उनको, हमें ये नहीं पता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट? स्टूडेंट्स कितने हैं वो नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है वो. ओके, क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो नहीं पता है हमें. पर हमें ये पता है कि हर एक स्टूडेंट्स को 2 चॉकलेट्स मिलेंगे. ओके, मैम के पास कितने हैं? 32 चॉकलेट्स है, वो हर एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट्स बांटेगी. ओके, प्रत्येकाला 2 चॉकलेट देणार आहेत मॅडम. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय की स्टूडेंट्स किती आहेत. तर कसं फाइंड करणार? तर आपण 32 ला 2 ने डिवाइड करणार. म्हणजे हा 32 आहे ना इथे, त्याला आपण 2 ने डिवाइड करणार. ओके, म्हणजे 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला स्टुडंट्सची क्वांटिटी कळेल की वर्गात किती स्टुडंट्स आहेत. ओके, समझ में आया? कौन था? माया. समझ में आया माया? यस, नो? माया, ओके.
हम और एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको क्लैरिफाई होगा। ओके, और एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, मैं और एक क्वेश्चन लूंगी यहाँ पे जिससे आपको और समझ में आएगा। ये देखो, 54 books are in school library. Out of that, 3 books are given to each students. Each student. Then, how many students are there? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने, मतलब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, 54 books are in school library. Out of that, 3 books are given to each student. Then how many students are there in school? ओके, पहले आप सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, फिर अगर किसी को नहीं आया तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगी आपको फिर से, पर आप एक बार ये सॉल्व करो, मुझे समझ में आएगा कि कितने लोगों को समझ में आया है। ओके, 18 स्टूडेंट इन द स्कूल, राइट राइट, 18 18 18, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में। ओके, फिर से मैं तभी भी एक्सप्लेन करूंगी जिनको नहीं समझ में आया। ओके, सी हियर, तो आपको क्या बोला गया है कि 54, ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? ओके, आई विल टेक अनदर कलर। ओके, तो 54 क्या है? बुक्स है, बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी, 54 बुक्स। ओके, तो उन्हें 3 बुक्स आर गिवन टू ईच स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट कितने हैं वो पता नहीं है, पर ये पता है कि हर एक स्टूडेंट को कितने देने हैं? 3 बुक्स देने हैं। कितने? 3 बुक्स टू ईच स्टूडेंट। एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 3 बुक्स, स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स है क्लास में और स्कूल में। ओके, स्टूडेंट्स कितने हैं? 54 बुक्स, 3 बुक टू ईच स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट कितने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 54 डिवाइड बाय 3। ओके, 3 1 जा 3 माइनस 2, यहाँ पे 2 आएगा, 4, 3 8 जा 24। ओके, रिमाइंडर 0। 18 students are there. Students. ओके, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, लिख रहे क्या आप सब? यस और नो, मतलब मैं रफ नहीं करूंगी फिर। लिख रहे क्या? ओके ओके, रफ करूं या नहीं करूं? लिख
लिख लिया है क्या सबने? डन, ओके ओके। अब मैं आप 8th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करूंगी, स्कॉलरशिप का 8th स्टैंडर्ड। सबको समझ में आया ना? ऐसा कोई नहीं है ना जिसको समझ में नहीं आया। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी, ओके, जो आपको स्कॉलरशिप में बहुत हेल्प करेंगे। बेसिक टर्म्स है, ओके, वो बहुत बेसिक है, जिससे आपको हेल्प होगी। जो बेसिक टर्म ही बच्चों को नहीं पता रहती बहुत बार। ओके, बेसिक टर्म्स वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो फर्स्ट we are going to learn about even number. Even, okay, so what is the even number? Anyone knows? even number पता है सबको? ओके, राइट राइट, प्रथमेश, राइट। ओके ओके, मैं फिर से बताऊंगी जिसे पता नहीं है उनके लिए। ओके, दोज नंबर्स, लिख लेना है तो लिख लो सब। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के बताए। दोज नंबर्स दैट कैन बी divided into two equal groups or pairs and are exactly divided by 2. Okay, those numbers that can be divided into two equal groups or pairs and are exactly divided by 2. Okay, exactly divided का मतलब ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। मैं आपको बताऊंगी exactly divided मत मीन्स क्या। अगर समझो 2 2 जा 4, तो 2 क्या करता है? 0, रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या? 2 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट। अगर यहाँ पे 5 होता और हम 2 बोलते, ओके, 2 लिखा है यहाँ पे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 2 आया, 1 आया, सॉरी 1, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। 2 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? नहीं करता। ओके, एग्जैक्टली का मीनिंग ये होता है। और एक इसकी एक डेफिनेशन है, मैं आपको ओरली बताऊंगी वो। वी कैन से दैट अ यूनिट प्लेस ऑफ एनी डिजिट, ओके, अ यूनिट प्लेस पता है आपको सबको यूनिट प्लेस क्या होती है? देखो, ये 2 12 है तो यूनिट प्लेस 2 है, 1 50 3 है, यहाँ की यूनिट प्लेस 3 है, 1 70 6, यूनिट प्लेस क्या है? 6, राइट। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे ओके, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 आएगा, वो सब इवन नंबर्स होते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल से बताएंगे। ओके, 12 2 है यहाँ पे, तो 12 क्या हुआ? इवन नंबर। हम या इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 6 जा 12,
एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, 0 आया, राइट। अभी 2 लिया हमने, 0 लेंगे, 10, ओके। 10 किया तो 2 लिया, यहाँ पे 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आया, 0। और 4 लेंगे, 24, 2, 2 1 जा 2, 0, 4, 2 2 जा 4, राइट। मीन्स क्या आया, क्वेश्चन 12 आया, 2 12 जा 24, रिमाइंडर क्या आया, 0, एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। 8, हम 8 खुद को ही कर लेंगे, 8 का ही ले लेंगे एग्जाम्पल, 8, 2 4 जा 8, ओके। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, वो सभी नंबर इवन नंबर होते हैं, राइट। We can say that at unit place of any digit means 3 digit number, 4 digit number, any digit number, ओके। और उनके यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 आए तो समझ लेना कि वो इवन नंबर है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए वो एप्लीकेबल है, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके। 0 2 4 6 8, those numbers are called as even number, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबको समझ में आया ना। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर, what is odd number? Those numbers that cannot be divided exactly into पेयर्स। पेयर्स मतलब क्या, 2 के पेयर्स, ओके। पेयर्स मतलब 2 2 की पेयर होती है ना, इसलिए पेयर्स बोला जाता है, ओके। और एक डेफिनेशन है उसकी, और वी कैन say that at unit place of any digit is 1 3 5 7 9, ओके। यहाँ पे कैसा था कि यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 आया तो वो क्या होगी, इवन नंबर्स। वैसे ही ऑड नंबर्स के लिए है, अगर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9, इन पांचों में से अगर कोई भी आया तो वो ऑड नंबर होता है। एग्जाम्पल 1 1 1 3 2 7 1 5 9, ओके। 2 1 3, ओके। समझ में आया। ये यूनिट प्लेस पे देखो, यूनिट प्लेस पे 1 3 7 9 3, ओके। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगी, आप मुझे बताना कि कौन से इवन नंबर से कौन से ऑड नंबर है, ओके। 1 2 ऐसे डाल के बताना, ओके। 2 8 3, ये क्या है, इवन या ऑड?
ऑड ऑड, ओके ओके, राइट। ये बताओ, ये अभी मैंने जो नंबर लिखा वो 1546, इवन या ऑड? इवन या ऑड है? देखो क्वेश्चन देखो, 1546, 1546, इवन है या ऑड है? इवन, राइट। दीपिका राइट, प्रथमेश राइट। ओके, समझ में आया सबको? जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो क्या होता है? इवन नंबर। जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स आए तो वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉरी, ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। प्राइम प्राइम नंबर्स, ओके। Prime numbers means what? The numbers which are divisible by only one and itself is called prime number. Okay, the number which are divisible by only one and itself is called as prime numbers. Okay, तो कौन से प्राइम नंबर्स है? वन जो होता है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। मैं कंपोजिट बाद में बताऊंगी, पर वन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आप नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नॉट प्राइम, इसको प्राइम में काउंट नहीं करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। कैसे? 2 है, 3 है, 5, 7, 11। ओके, मुझे बताओ 2 किसी के टेबल में आता है? 2 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। 2 2 1 2, खुद से होता है ना? 1 से होता है, 1 2 2, किसी और से होता है क्या? 2 0 1 और खुद से ही होता है ना? किसी और से होता है क्या? किसी को पता है किसी और से होता है क्या? कोई है जिसको पता है? नहीं होता, 2 सिर्फ 1 से और खुद से ही होता है। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे हम? द नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय ओनली वन अँड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आपण कशाला म्हणतो? जो नंबर स्वतःशी किंवा वन या दोघांशीच डिव्हिजिबल होतो, म्हणजे डिवाइड होतो, त्यालाच आपण प्राइम नंबर म्हणतो. आता आपण एक्झाम्पल घेते मी तुम्हाला. ओके, एक्झाम्पल मी घेते. ओके, 3 5 7 11 आपण यांचे एक्झाम्पल घेऊ. 13, मला सांगा 13 हा कोणाच्या टेबलमध्ये येतो का? किंवा 13 हा कोणत्या नंबरशी डिव्हिजिबल होतो का? कोणाला माहिती आहे का? नाही होत ना? ओके, 13 हा फक्त 13 शी होतो. 13 1 13 आणि तो 1 शी होतो. ओके, 13 1 13 13, राईट? 1 13 13, म्हणजे ज्याच्या युनिट प्लेसला सॉरी युनिट नॉट युनिट प्लेस 2 3 5 7 11
हे जे नंबर्स आहेत, ओके, 10 पर्यंत आपण जर 10 पर्यंत तुम्हाला सांगितलं, की प्राईम नंबर कोणते आहेत 10 पर्यंत तुम्ही काय सांगणार? 2 आहे, 3 आहे, 5 आहे आणि 7 आहे. कितीपर्यंत? 10. ओके. 10 पर्यंत. ओके. तर किती आहे? 2, 3, 5, 7. आणि जर तुम्हाला विचारलं, की 50 पर्यंत मला प्राईम नंबर सांगा. तर ते कोणते आहेत मी सांगते तुम्हाला. ओके. 50 पर्यंत. हे क्वेशनला येतं एक्झामला, की 50 पर्यंत प्राईम नंबर सांगा. किंवा ऑप्शनमध्ये असेल एखादा नंबर, तर तो सांगेल, की तो प्राईम नंबर आहे का नाही? तर तुम्हाला ते लक्षात पाहिजे, की हा नंबर प्राईम आहे की नाही. तर ते लक्षात ठेवा नंबर्स. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. लिहून घ्या हे. 31, 37, 41, 43, 47. हे किती प्राईम नंबर्स आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. There are 15 prime numbers. There are how many prime numbers? 15 prime numbers up to 50. up to 50 म्हणजे 50 पर्यंत. 1 to 50. जर तुम्हाला तिथे विचारलं गेलंय क्वेश्चन, की 1 to 50 मधला समजा तुम्हाला असं विचारतील ते, की 43 हा प्राईम नंबर आहे का नाही? मग तुम्ही काय तिथं डिव्हिजन करून बघणार का? म्हणजे हा तर छोटा नंबर आहे, पण जर मोठे नंबर आले, तर तुम्ही तिथे डिव्हाईड नाही करू शकत. मग तुम्हाला काही वेळेस लक्षात ठेवावं लागतं. हां? आपको याद रखना पड़ता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं. तो कितने प्राइम नंबर्स है मुझे बताओ. 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50. तो कितने हैं? 15. हाँ, 15 प्राइम नंबर्स है. ओके. ये क्या याद रखने के लिए मुश्किल नहीं है. 15 ही तो है, याद देखने से ही याद हो जाते हैं. ओके. अगर अभी अगला और 50 to 100 में भी बताइए, ये भी लिख लो. 53, 50 से, हाँ, अभी 50 के आगे के 50 to 100. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. ये कितने हैं? 50 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स. ओके. 50 to 100 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 to 100, 10 प्राइम नंबर्स. 10 प्राइम नंबर्स. ओके. शॉर्टकट में लिख देती मैं प्राइम नंबर. ओके. 10 प्राइम नंबर्स. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे आप? 50 to 100 में कितने हैं प्राइम नंबर्स? 10. राइट.
अगर आपको पूछा गया कि 1 to 100 में प्राइम नंबर्स कितने, तो क्या बोलोगे? 1 to 100। सारिका वेरी गुड, 25। हाँ, लिखा क्या? सबने लिखा है ना? कोई बाकी है क्या लिखने का? ठीक है, चालू हो गया। ओके, तो प्राइम हमने अब तक क्या पढ़ा? इवन नंबर्स दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और इट कैन बी डिवाइडेड बाय टू, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू, और इन अ यूनिट प्लेस ऑफ एनी डिजिट 0 2 4 6 8, odd number at a unit place 1 3 5 7 9, prime number the number which are divisible by only one and itself is called prime number. ओके okay? हम अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, इट्स ओके, जान दो, मैं आगे का आपको पढ़ाती, बाद में आपको क्वेश्चन दूंगी, मतलब पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स में बताती हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, ओके। अब हम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। क्या होता है कंपोजिट नंबर? अदर देन प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इन 25 जो प्राइम नंबर्स है, इनको छोड़ के जो भी नंबर्स आते हैं, इन सबको छोड़ के, ओके, जो रिमेनिंग होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, ये 25 जो होते हैं, इनको अगर हमने छोड़ दिया तो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर है। ओके, तो 1 to 100 में देयर आर हैंड राइटिंग समझ लेना, ओके, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम कभी कभी। 74 हैंड राइटिंग समझ में आ रही ना? वैसे चैट बॉक्स में डालो, अगर समझ में नहीं आ रही तो वैसे बोलो मुझे। 74 कंपोजिट नंबर्स। सबको कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं? वैसे बोलो मुझे, यस और नो। यस, कंपोजिट नंबर समझ में आया। जो नंबर्स, ये जो 25 प्राइम नंबर्स हमने 1 to 100 में देखे, उन सब को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर्स है उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मराठीत सांगते, जर या 25 प्राइम नंबरला 25 प्राइम नंबर्सला आपण जर मायनस केलं 1 to 100 मधून, तर तिथं 74 कंपोजिट नंबर्स येतात. ओके, रिमेनिंग 74 कंपोजिट नंबर्स. ओके, नेक्स्ट, हे लिहिलंय का सगळ्यांनी? सबने लिखा ना कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन और वो? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज को प्राइम. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे को प्राइम. को प्राइम
किसी को पता है को प्राइम? कोई है जिसे ये कंसेप्ट पता होगी? प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ये पता होता है? आप तो 8th 5th 6th 7th 8th के स्टूडेंट हो, तो आपको ऑब्वियसली तो पता होगी, पर कभी कभी किसी को नहीं याद रहता, तो इसकी वजह। को प्राइम पता है किसी को? ऐसा कोई है कि जिसे को पता है? नो। ओके ओके, नो। भावेश, और कोई किसी को पता है? ओके, मैं बताती हूँ आपको को प्राइम क्या होता है। द नंबर्स whose common factor is only one. ओके, मैं आपको एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से आपको झट से समझ में आ जाएंगे। ओके, क्या होता है को प्राइम, डेफिनेशन से भी इजी। 10 और 15 है। ओके, एग्जाम्पल निकाल रहा है हमें कि, और ये पेयर्स में होता है। ओके, क्वेश्चन पेयर्स में आता है आपको कि क्वेश्चन आएगा कि 10 और 15 दिस पेयर इज अ को प्राइम और नॉट। ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10। ओके, 10 किस किस से डिविजिबल होता है? 1, 2, 5, 10। खुद से भी तो होता है ना वो, और 1 से होता है। 15 किस किस से डिवाइड होता है? 1, 3, 5 एंड 15। तो ये को प्राइम है या नहीं हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से है 10 और 15 में? 1, एक मिनट। ओके, 1 कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन हमारी डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। ऐसे नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये को प्राइम है या नहीं बताओ जल्दी, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। 10 और 15 में आर को प्राइम और नॉट? को प्राइम और नॉट? नो। वेरी गुड सारिका, नो, राइट। और एक एग्जांपल, सेकेंड वन, 12 एंड 25। ओके, तो 12 और 25, ये 25 है। हाँ, 5 थोड़ा सा, 25। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स तो पता है ना, जिसके टेबल में 12 आता है। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 25, 1, 3, 7, 21। अब मुझे झट से बताओ कि ये को प्राइम है या नहीं? यस और नो? को प्राइम है? दीपिका, वेरी गुड। यस यस यस, राइट राइट माया। सो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। कोई दूसरा दिख रहा है तुम्हें नंबर? 2? नो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी। हाँ, ये गलत हो गया, मैंने अलग ही नंबर समझ लिया।
5 आएगा। हाँ सॉरी हाँ, वेरी सॉरी, मैंने अलग ही नंबर समझ लिया था 25 के। 1 5 और 25, ओके, वो गलती से लिख लिया। तो इसमें क्या आएगा, कॉमन क्या है 1 और 1, कोई अदर नंबर है 1 2 3 4 6 12 25 1 5 25, इसमें कोई है नहीं है। और एक एग्जांपल, कोई थर्ड वन, this one is not a co-prime, this is a co-prime, this is not a co-prime। अभी थर्ड 20 21, ओके, 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20 21 के फैक्टर्स 1, तब मुझे गलती से मैं 21 समझ लिया था, मैंने 25 को, सॉरी उसके लिए, अगली बार ऐसा नहीं। 1 3 7 21, ओके। हाँ, तो 20 और 21, तो 21 के फैक्टर्स क्या है 1 3 7 21, 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20। अब मुझे बताओ ये को प्राइम है या नहीं, को प्राइम, को प्राइम है, ओके। तो इसमें 1 दो बोथ, इसमें 1 ये को प्राइम है, ओके, बाकी दो कौन सा ही नहीं है, 4 है 5 है 10 है 20 है, कोई नहीं है, ओके। तो को प्राइम मतलब क्या कि द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा उसे हम को प्राइम कहते हैं। इसके अभी इसके मैं आपको एक ये शॉर्ट, मैडम, यस मैम, येस, इफ यू डोंट माइंड वी विल स्टॉप हिअर. 8 वाजत आलेत आणि 8 वाजता आपल्या इथे जी मुलं आहेत त्यांच्या काही भावा बहिणींचा क्लास असतो, सेम हो हो फोनवर ते लोक अटेंड करतात. सो वी विल स्टॉप हिअर इफ यू डोंट माइंड. आणि No, आपण ma'am. नेक्स्ट क्लास तुमचा नेक्स्ट वीक मध्ये वगैरे आपण ठरवून लावूयात. ओके. हो मॅम, सो स्टुडंट्स, आता आपण हा क्लास इथेच क्लोज करतोय. तुमची वेळ पण संपलेली आहे. सगळ्यांनी क्लास लीव करा आणि तुम्ही मॅडमचा फीडबॅक माझ्या नंबरवर पाठवू शकता. ओके, व्हॉट्सअपने पाठवा. चलो, बाय एव्हरीवन, गुड नाईट. मॅडम यू कॅन लीव, नो प्रॉब्लेम. बाय बाय. येस, गुड नाईट, बाय बाय. बाय एवरीवन.